नमस्कार। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरा देश है महान। लेकिन इसके पहले 4 लाइनें पेश करूँगा। खुशकिस्मत हैं वो जो जिंदगी से ज़्यादा वफादारी का जतन करते हैं, जो जिंदगी से ज़्यादा वफादारी का जतन करते हैं, जो खुद का घर जलाकर इस जहां को रोशन करते हैं, जो खुद का घर जलाकर इस जहां को रोशन करते हैं। अल्फाज नहीं जिनसे मैं उनकी तारीफ करूं, अल्फाज नहीं जिनसे मैं उनकी तारीफ करूं, जो खुद के लहू से सींचकर वतन को चमन करते हैं, जो खुद के लहू से सींचकर वतन को चमन करते हैं। अब मैं सुना रहा हूँ कविता मेरा देश है महान। ये बंगला, ये गाड़ी, ये सूट, ये साड़ी, ये सेल्यूलर, ये सेबी, ये वीसीआर टीवी, ये सेल्यूलर, ये सेवी, ये वीसीआर टीवी, ये हवाई उड़ाने, सितारा होटल के खाने, ये हवाई उड़ाने, सितारा होटल के खाने, जिनका उपभोग करते हैं चंद लोग, जिनका उपभोग करते हैं चंद लोग, फिर होके मेहरबान वही करते हैं बखान। मेरा देश है महान, मेरा देश है महान। अब इसका दूसरा पहलू सुनिए। ये टूटी झोपड़पट्टी, ये टूटी झोपड़पट्टी, ये फुटपाथी बिस्तर, ये टूटी झोपड़पट्टी, ये फुटपाथी बिस्तर, आधी तूफान में मानव रहता जहाँ सिमट कर, आधी तूफान में मानव रहता जहाँ सिमट कर। एक कड़कती हुई धूप जिसमें बच्चे रहे सूख, एक कड़कती हुई धूप जिसमें बच्चे रहे सूख, एक तड़पती भूख प्यास तोड़ती जीने की आस। ऐसी किल्लत भरी जिंदगी, ऐसी किल्लत भरी जिंदगी जीते हुए इंसान आंसुओं से लिख रहे हैं कितने अनजान, आंसुओं से लिख रहे हैं कितने अनजान। मेरा देश है महान, मेरा देश है महान, मेरा देश है महान। दूसरी कविता है, वो भी अतुकांत है। जेठ की दोपहरी, ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप और गर्म हवा के झोंके, सड़क के किनारे घनी छांव वाला एक वृक्ष जिसके नीचे अर्ध समतल जमीन पर बिछी हुई अधबिछी सी चादर, जिस पर लेटे हुए श्रम से थके हुए कुछ श्रमिक सो रहे थे गहरी नींद में। पास की सड़क से गुजरती हुई गाड़ियों की घनगरज तथा पास से गुजरते हुए राहगीरों के जूतों की आवाज़ तोड़ नहीं पा रही थी उनकी उस सुखद नींद को, और वो ये सो रहे थे बेसुध बेखबर। इन्हें ऐसी नींद कैसे आती है, मुझे ऐसी नींद क्यों नहीं आती। आगे सुनिए इसका दूसरा पहलू। वातानुकूलित कमरे में, वातानुकूलित सुसज्जित और सुगंधित कमरे में मखमली पलंग पर खा खा कर नींद की गोलियां करवटें बदलते हुए सारी रात गुजार दी बिना नींद के। सुबह जैसे ही नींद का झोंका आया, घर के नौकर रामू ने आकर जगाया, उठो साहब उठो, काम का समय हो गया है, ये नींद तो फिर आ जाएगी, ये समय दोबारा नहीं आएगा। रामू की बात कान में पड़ते ही मैंने झिड़क कर कहा, कमबख्त यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है,
ये समय तो दोबारा आ जाता है, पर ये नींद नहीं आती, मुझे ऐसी नींद क्यों नहीं आती, मुझे ऐसी नींद क्यों नहीं आती, मुझे ऐसी नींद क्यों नहीं आती। धन्यवाद।